बच्चों लोग, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और आपके अपकमिंग नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक आपके नीट में 2-3 बार पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी से में टॉपिक नहीं डिस्कस किया हुआ है। तो ये टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केसेस में अगर आप नाइट्रोबेंजीन को अगर रिड्यूस करते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ध्यान देना, जो पहला केस दिया हुआ है इसमें कि अगर हम नाइट्रोजन को रिड्यूस करते हैं एस एन इन एसिडिक मीडियम या फिर आर इन एसिडिक मीडियम तो बनता है अनिलीन। अभी आपके एनसीईआरटी में गिवन दिया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में एक और भी दिया हुआ आपके पास, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन में डालते हो H2PD इन इथेनॉल सॉल्वेंट तो भी आपका रिड्यूस होकर क्या बनता है, तो ये बनता है आपका आपका एनिलीन फॉर्म करेगा। ये दोनों आपके एनसीईआरटी का पार्ट है, बट इसके अलावा जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, बट आपके एग्जाम में नीट में 2-3 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो ध्यान देंगे, अगर नाइट्रोजन को आप रिड्यूस करते हो बेसिक मीडियम में और आप यूज करते हो जिंक डस्ट NaOH सॉल्वेंट, अगर आप लेते हो मिथानॉल तो उसके इसमें आपको फॉर्म करता है आजोबेंजीन। अगर जिंक डस्ट और NaOH होगा तो उसके इसमें आपका जो फॉर्म करेगा हाइड्रोजोबेंजीन फॉर्म करता है, याद रहेगा आपको। अगर इसमें आप लोगे सोडियम आर्सेनेट लोगे, ठीक है, तो उस केस में सोडियम आर्सेनाइट के सॉल्यूशन में अगर बेसिक मीडियम होगा तो उस केस में फॉर्म करता है आजोक्सीबेंजीन। इसके अलावा ध्यान देंगे, जिंक अगर लोगे NH4Cl न्यूट्रल मीडियम में तो आपको बनता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन फॉर्म करता है, यानी आपके NH पे OH जोड़ देंगे, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन फॉर्म करता है और आपके ये नीट में आ चुका है, ठीक है। आपको हम दिखाएंगे कि नीट में किस ईयर में पहुंचा हुआ है। फिर ध्यान देना, अगर आप जो है इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करते हो, आप करते हो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम तो उसके इसमें अनिलीन का फॉर्मेशन होता है, और आप इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करते हो इन केस ऑफ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम तो पहले बनता है। तो चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन करते हो नाइट्रोबेंजीन का इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम तो आप क्या प्रोड्यूस होता है, ध्यान देना। तो अभी हम जस्ट हम लोग देखे थे कि अगर नाइट्रोबेंजीन को हम रिड्यूस करते हैं इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके तो इसमें फॉर्म करता है, पहले फॉर्म करता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन फॉर्म करेगा और इसके बाद इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बन जाता है NH2 और पारा पे OH जोड़ देंगे, ये बन जाएगा पारा अमीनोफ्लोन बन जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आप लोग देख चुके हो कि जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके नीट में आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप पहले से रेडी हो जाओगे। तो बच्चों, ये था इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन। तो आपको अगर किसी और ऐसे कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन चाहिए तो काइंडली से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, हम लोग इस डिस्कशन को आपके लिए रेडी करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। तो बच्चों लोग, आपको बस लास्ट मिनट में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना पॉजिटिव रहना है। जस्ट एनसीईआरटी पे फोकस करके रिवाइज करना है, आपका नीट अच्छा होगा। तो बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।